अरे भाभी, अचानक इस वक्त? अपने घर आने का वक्त देखा जाता है। पूनम कहाँ है? अंदर ही है। जब से अस्पताल से आई है कुछ खोई खोई सी रहती है। भाभी, तुम इस वक्त? लो, तुम दोनों मियाँ बीवी को वक्त की चिंता खाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है भाभी, तुम इस तरह अकेली रात गए कभी आई नहीं ना, इसीलिए। क्या करूं, आना जरूरी था। सब ठीक तो है ना भाभी? सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले पड़ोस वाली काकी आई थी, कहने लगी कल आहुति अष्टमी है, तो मैंने सोचा पूनम को व्रत के बारे में सब कुछ समझा दूं। मुझे समझाने से क्या फायदा भाभी? मुझे कौन सा व्रत रखना है, ना आज न कल। पूनम, भाभी, मैं वो पत्थर हूं जिसे तराशकर भगवान ने औरत की मूरत तो गढ़ दी, लेकिन पूरी औरत नहीं बनाया। ये बोझ ढोना बड़ा भारी लगता है भाभी। अगर भगवान की कृपा हो तो पत्थर में भी प्राण पड़ जाते हैं, जैसे राम जी के छूते ही अहिल्या में पड़ गए थे। ये लो पूनम, ले। अरे ऐसे क्या देख रही है, ले। संभाल अपने बेटे को। अपना बेटा मुझे? नहीं रे, मैंने तो तेरा ही बेटा तुझे दिया है, और मुन्ना तो शुरू से ही तेरा है, तेरा ही रहेगा। अच्छा सुन, खबरदार जो कभी अपने आप को पत्थर वत्थर कह के कोसा। तू एक संपूर्ण औरत है और एक बेटे की माँ जो तेरा वंश बढ़ाएगा। हाँ, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। मेरा तुम दोनों के लिए यही आशीर्वाद है। महानता और त्याग की जीती जागती मिसाल देख ली आज हमारे अंधेरे संसार में। एक जोत जलाकर चली गई भाभी। अरे गंगा, गुड्डी, पापा आ गए, पापा आ गए। पूजा की तैयारी हो रही है। आप हमारे लिए क्या लाए पापा? अरे भाई, आपके लिए हम ये लाए हैं। ये तो बहुत अच्छा है। गुड, हैप्पी। ये मुन्ना का, और ये आपके लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, सही वक्त पर आ गए। अरे कैसे नहीं आता, तुम्हारा हुक्म था कि आहुति अष्टमी की पूजा से पहले। क्या हमेशा तुम्हारा हुक्म करते रहते हो? अरे भाई, हम तो एक बात जानते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है जो बीवी का कहा मानता है सदा सुखी रहता है। पूजा में लेट ना हो जाऊं इसलिए सीधा यहां चला आया, वरना वादे के मुताबिक मुझे शरत क्या होना चाहिए था। अभी झटपट नहा लीजिए। वेरी गुड, अभी आया। अरे ये कहाँ है? मुन्ना, वो अपनी माँ के पास है। माँ? पूनम के पास है, सोचा उसका मन लगा रहेगा। हाँ, ये तो अच्छा किया, पर भगवान की कृपा से 4 दिन में पूनम के अपने भी तो बच्चे होंगे। ये नहीं हो सकता। डॉक्टरों का कहना है पूनम कभी मां नहीं बन सकती। क्या? हाँ, जब ये बात मुझे पता चली मेरा मन बेचैन हो उठा। पूनम के आंसू से भरा हुआ चेहरा मेरी नजरों से हटता ही नहीं था। तब जैसे मेरे मन के अंधेरे में एक ज्योत सी जगमगाई, जैसे किसी ने कहा हो, जा गंगा, मुन्ने को पूनम की गोद में डाला। और मैं डाल आई।
रो रहे हो मुन्ने के लिए? ये आंसू नहीं गंगा, मेरा अभिमान है, मेरा संतोष है तुम जैसे जीवन साथी पाने का। ये तो जानता था कि तुम गंगा हो, लेकिन उसकी गहराई, उसकी विशालता, उसका विस्तार इतना भी हो सकता है, ये बात आज ही जानी। गंगा, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया गंगा। चलिए, पूजा का समय हो रहा है, आइए। गुड्डी वर्मा, सूरज। चिरंजीव सूरज कुमार वर्मा। प्रसाद। ओहा, प्रसाद खाओगे? अरे शाबाश। जय माता दी। चंपक भैया ने कहा था कि मुन्ने की पहली पूजा में जरूर आएंगे, न जाने कहाँ रुक गए। बेचारा फंस गया होगा। मुझे छोड़ के गाँव चली आई क्या? पीछा नहीं छोड़ूंगा उसका। हे भगवान, पहले झूठे हो तुम, दे देते हो पलाते नहीं। ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अरे किसे बात कर रही है तू? मेरा भगवान से छिवा ऑल है ही टॉन। लो आ जाए। शरद के चक्कर में पागल हो गई है। आहा, फोन करना है पापा को? बोलो हेलो पापा। हाँ पूनम, हाँ। पुन्नू, दादू दादू दादू। पुन्नू, कैसी है बेटा तू? अच्छी हूँ दादू, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, ठीक। तेरे को तो मैं बहुत लाड़ कर चुका, अब तो मैं उससे लाड़ करूंगा जिसने मुझे परनाना बनाया है। मुन्ना, मेरे बच्चे, जी बेटे, बेटे, तुझे देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे अनमोल चीज लिए बैठे हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं है मेरे पास। पूनम, दादाजी आज से हमारे साथ रहेंगे। लेकिन बेटे, बेटी के घर रहना तो। अरे बेटी की आना सही, मगर इस बेटी के पास तो रह सकते हैं। हे प्रभु, इस पापी को उसके किस पुण्य के बदले इतना सुख दिखा रहा है तू? गुड्डी, देख तो कौन है? अच्छा, अरे मम्मी, बुआ जी आई हैं। और
और बता बुआ कैसी हो? अरे मरी, मैं तेरी बुआ थोड़ी हूँ, मैं तो तेरी नानी हूँ, नानी। ये ले, कमरे में रख क्या। नमस्ते बुआ, कैसी हो? रूपमती का क्या हाल है? जिसके कर्म ही फूट गए हों, उसकी पूछताछ क्या करती हो? जब देखो तब रोना। कितने ही अच्छे अच्छे लड़के ढूंढे, मगर उसके दिल में सरद ऐसे समा गया है कि किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी रूपमती की खुशियों पर उस चुड़ैल ने ऐसा डाका डाला है कि भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। ओफो बुआ, घर में कदम रखा है नहीं, फिर वही बातें शुरू हो गई। हाँ, जिसके दिल में आग लगी है वही बोलता है। आज पूनम की जगह मेरी रूपमती होती तो तुझे पलकों से नीचे नहीं उतरने देती, पांव धो धो कर पीती तेरे। बुआ, 5 साल हो गए उस बात को, तुम जब देखो वही राग अलापती रहती हो, जिसमें बच्चों की खुशी, उसमें बड़ों की खुशी। शरद और पूनम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। देख गंगा, और जो चाहे कह, मगर मेरे मुन्ने को उस मरी की औलाद मत कहा कर। वो मुन्ने की मां नहीं बन सकती। बस बस, अगर ऐसी बातें करनी है तो चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में कोई जहर घोले। याद रख, शरद को छीन ले गई, मुन्ने को भी छीन ले गई। जब हाथ पांव थकेंगे तुम लोगों के, तब देखूंगी कौन कितने काम आता है। ओफो।